बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे, मैं आपको उसका थोड़ा अर्ज करता हूँ। वो बयान क्या था? हदीस पाक का एक यानी यूँ समझ लीजिए तर्जमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इस्तक़बाल क़िबलत व इस्तदबारिहा। सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किबला की तरफ मुंह और पीठ करने से मना कर दिया था। यानी कि ये उस वक्त की हालत में जब जिस्म के ऊपर लिबास ना हो। वैसे हर अच्छे काम के लिए किबला की तरफ मुंह करके बैठना ये सुन्नत मुबारक है, बल्कि मुस्तहब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि हमें किबला की तरफ मुंह करके पेशाब करने से मना कर दिया, पीठ करके पेशाब करने से भी मना कर दिया। तो आज मैं आपको अर्ज करता हूँ कि एक मौलाना साहब भी यही बयान फरमा रहे थे। तो किसी शख्स ने कहा, हुजूर आप तो हमें तो मना फरमा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि आपके बेटे को भी हमने देखा कि वो किबला की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे थे। अच्छा, ये मौलवियों की एक आदत होती है, वो बहुत जिद्दी भी होते हैं ना। अपनी बात आती है मानते नहीं हैं, मनवा के छोड़ते हैं, मानते नहीं हैं। तो बल्कि वो या शायद ये भी समझते हो कि हम कामिल हैं। याद रखिए, वो मौलवी हो या कोई भी हो, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं कामिल हूँ या अकमल हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरे पीर साहब फरमाते थे कि उससे बड़ा जाहिल और कोई नहीं है। हमेशा इस्लाह की ज़रूरत रहती है, उसके लिए गुंजाइश बाकी होती है, और इस्लाह की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, इस्लाह की कोशिश करते रहना चाहिए। और आम मकुला है कि जब बर्तन भर जाता है तो वो डुल जाता है इधर, यानी कि गिर जाता है। तो अपने आप को हमेशा खाली बर्तन की तरह रखो और हमेशा सीखने का मौका तलाश करते रहना चाहिए। हम सबको, मेरे बशमूल मेरे भी, तो हम सबको सीखने के तरफ कोशिश करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जहाँ से भी कुछ दीन का इल्म हासिल होता है तो सीखते रहना चाहिए। तो याद रखिए, किबला की तरफ मुंह करके पेशाब करने से और पीठ करके भी, इससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आज हमने पहली बात तो ये देखना है कि भाई हमारे जो वाशरूम हैं उनका रुख किस तरफ है। तो किबला की तरफ तो नहीं है। हमारे जिस मुल्क से भी हमारे जो ताल्लुक़ है, जिस इलाके से भी है, क्योंकि किसी को किबला मशरिक़ की तरफ लगता होगा तो किसी को मगरिब की तरफ, जिस तरह पाकिस्तान को मगरिब की तरफ लगता है, तो किसी को जुनूब की तरफ, तो किसी को शिमाल की तरफ लगता होगा। तो जो भी हमें समझते हैं, इससे हमें लिहाज रखना चाहिए कि क्या हमारा उस वक्त हमारा रुख किबला की तरफ नहीं होना चाहिए। पहले ज़माने की औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बुज़ुर्ग भी हमारे बच्चों को ये दीन का इल्म सिखाते थे, बड़ा अदब होता था, बच्चों को सिखाते थे। इसलिए मुझे याद है, हम भी यही कहते थे बचपन के दौर में कि यार वो सीधे तरफ मुंह करके नहीं बैठना, बल्कि माएँ भी ये बच्चों को तलकीन किया करती थी। लेकिन आज तो ना माओं को पता है ना बच्चों को, बल्कि आज तो मैं ये कहूँगा कि मिस्त्रियों को भी पता नहीं है। हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई बहरहाल बहुत सारों को पता नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे घर के जब पहली मरतबा वाशरूम बना तो उसको भी मिस्त्री साहब ने गलत लगा दिया था, आखिर मुझे उसको तोड़वाना पड़ा। तो आज भी अगर हमारे इस तरह से वाशरूम बने हैं कि उनका रुख किबले की तरफ है, तो उसको तोड़ देना चाहिए और हमें इससे हमें रुक जाना चाहिए। गुनाह का काम है, कब तक हम गुनाह ये करते रहेंगे? अल्लाह ताला आज ही हमें हिदायत अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मौलाना साहब ये बयान फरमा रहे थे, तो किसी शख्स ने कहा कि हुजूर आप का बेटा भी तो मैंने देखा कि वो किबले की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा था। तो मौलवी साहब के ऊपर बात आ गई। तो मैंने कहा था ना, मौलवी साहब जिद्दी बहुत होते हैं, मानते नहीं हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हुजूर हमने खुद देखा है कि वो उधर मुंह करके बैठा हुआ था। आखिरकार उसमें कोई तावीलें बहुत करते हैं, और ये जो मौलाना साहब है ना, मानते नहीं है, तावील है। जब भी कोई बात करो, तावील अपनी लगा के मसले को हल करके छोड़ना है। यूं नहीं थी, यूं नहीं थी, यूं। तो आखिरकार उस मौलवी ने भी तावील ढूंढ ली। क्या ये अच्छा जवाब दिया लोगों को? आप भी तवज्जो से समझ फरमाइए। तो मौलाना साहब कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा बेटा अगरचे वो मुंह किबले की तरफ करके बैठा हुआ होगा, लेकिन वो जो है ना यूं घुमा के बैठा हुआ होगा। समझ गए होंगे आप भी
کہ یہ گھما کے بیٹھا ہوا ہوگا، تو یہ تعویل کر لیتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری تعویلیں دیکھی ہوں گی، حدیث میں بھی تعویل، قرآن میں بھی تعویل۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ سیدھا سیدھا قرآن پاک ہے، اس کے اندر بھی تعویل ہے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جس چیز سے منع فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس چیز کا میرے نبی تمہیں حکم دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔